हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी वीडियो के पीछे जो है ना वॉइस ओवर में आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आएगा, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत साउंड जो है ना आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। और ये है मेरे संडे का व्लॉग। संडे मीन्स कि कल जो गुजरा संडे वो नहीं, जो पिछले संडे जो है ना ये उस दिन का व्लॉग हैगा। और इतनी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, और मैं कितना कोशिश करती हूँ कि ना मैं टाइम पे जो है ना वीडियो को अपलोड करूँ, मैं डेली व्लॉग करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों मैं मैनेज नहीं कर पा रही। अभी तक मैं जो है ना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही। ऊपर से 3-4 काम एक साथ लेके चल रही हूँ, तो बस पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे खुद भी नहीं पता। तो खैर, सुबह जो है ना सबसे पहले अपने हस्बैंड को काम पे भेजा। उसके बाद जो है ना फिर बैठ के सुकून से खुद माल्टे खाए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। और थोड़ी सी जो है ना एनर्जी अपने अंदर भी लेकर आई, ताकि थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि आज संडे था और हसन साहब भी घर पे होने थे। क्यों और आज जिस दिन हसन घर पे है ना, उस दिन तो मुझे डबल एनर्जी की ज़रूरत होती है ये। तो क्योंकि वो संडे का दिन होता है, उसकी मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है ना हर 5 मिनट बाद की जो है ना फरमाइश होती है। तो खैर, इधर जो है ना मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर ली थी, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिए। तो और ये सब करते करते भी ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10:30 बजे जो है ना सुबह के बज गए थे। और इधर इन तीनों को देख लें, मैंने सोचा था कि एक अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये छोटा मेरा बेटा है ना, ये नहीं आराम से रह सकता, बिल्कुल भी आराम से नहीं रह सकता है। ये फुदकता ही रहता है, पता नहीं इसके अंदर कौन से स्प्रिंग लगे होंगे। खैर, इधर जो है ना मैंने बच्चों को जो है ना नहलाया तो खैर नहीं था, लेकिन मैंने इनको ना अच्छे से जो है ना रेडी किया। और फिर अरमिश को जो है ना वो ऑयलिंग की, उसकी छुट्टियाँ वगैरह की। उसके बाद इनको दिए पैसे के, जाओ अपनी जाके चीज़ियाँ ले आओ, ताकि थोड़ी देर जो है ना मैं रेस्ट कर सकूँ, और ये जो बच्चे हैं ना अपनी चीज़ों को एंजॉय कर ले। जब तक बच्चों का मुँह चलता है, बच्चे रहते हैं मज़े में। जैसे ही इनका मुँह बंद हो जाता है, और इनको जो है ना नत नहीं जो है ना वो मस्तियाँ और शरारतें जो है ना वो सूझ जाती है। अच्छा, जिस टाइम बच्चे घर पे नहीं होते, मदरसा या स्कूल या जाते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ घर में कितनी बेरौनकी है, खामोशी है, सन्नाटा हो रहा हर तरफ। और जब ये घर में होते तो मैं सर पकड़ के बैठती हूँ, या अल्लाह अब मैं क्या करूँ। अच्छा, पहले मुझे बहुत होता था ना कि मतलब घर ना मैस हो जाए, मैं बहुत तंग होती हूँ। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन अभी कोशिश ये होती है अगर बच्चे खेल रहे हैं ना, तो उनको उस टाइम पे जो है ना मैं रोकूँ टोकूँ ना, मना ना करूँ कि ये ना करो, ऐसा ना करो। और फिर ये होता है कि यार बच्चे हैं, बचपन है इनका, अगर अभी मना करूँगी तो फिर इनका ये टाइम चला जाएगा। घर तो आगे जाके जैसे जैसे बच्चे मेच्योर होगा, उसको समझ आएगी, तो हर चीज़ जो है ना वो घर पे मैनेज रहेगी। लेकिन अभी बच्चे हैं, और हम बच्चों से ये जो है ना वो उम्मीद रखते हैं कि बच्चा जो है ना हमारा अगर वो 5 या 6 साल का है, तो वो 60-70 साल के जो है ना वो बंदे की तरह संजीदगी जो है ना हमारे बच्चों में आ जाए। और तकरीबन आज के टाइम पे हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे में जो है ना वो 60-70 साल के बंदे जैसी संजीदगी, समझदारी और अक्लमंदी आ जाए। तो वैसा नहीं होता। 5 या 6 या 7 साल के बच्चा किधर, वो 60 या 70 साल का इंसान किधर। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस हैगा। तो खैर, मैं खुद भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अपनी सोच को जो है ना मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना इस साइड पे लिया है कि नहीं, अब बच्चे हैं, बच्चे तो मस्ती करेंगे। अब मैं तो मस्तियाँ करने से रही, अब मैं तो छलांगे मारने से रही। तो इसलिए अब बच्चों ने ही मस्तियाँ कर रही हैंगी। तो इधर जो है ना बस बच्चों को नूडल्स वगैरह पका के दिए, बच्चे इधर खेल रहे थे साथ में ना। मुझे याद आया अब हसन का यूनिफॉर्म धोना था। और अक्सर क्या होता है कि जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ, हसन साहब स्कूल से जो है ना वो लेट आ रहे होते हैं, और यूनिफॉर्म जो है ना हसन का रह जाता है। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं इसका यूनिफॉर्म जो है ना हाथ के हाथ धो दूँ। ऊपर से ये जर्सियाँ, इनको सुखाना वैसे भी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना मेरे लिए वो मसले कश्मीर बन जाता है, जो सूखने पे नहीं आती। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम जो है ना मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो चुका है। मतलब अगर सादे लफ्ज़ों में करें तो मौसम खुल चुका है, धूप बहुत अच्छी चल रही हैगी, और बहुत प्यारा मौसम हुआ है। सर्दी काफ़ी हद तक जो है ना कम हो गई है, रात में होती है और सुबह, लेकिन दिन के टाइम जो है ना बहुत अच्छा और बहुत नॉर्मल सा मौसम है। इधर मैंने कपड़े भिगोए, इधर जो है ना मैंने चूल्हे पे नूडल्स रख दिए थे, और साथ साथ जो है ना ये दोनों काम चल रहे थे। क्योंकि हम औरतें जो है ना वो एक काम एक टाइम में नहीं करती, बहुत सारे काम में जो हम एक साथ मैनेज कर रही होती हैं। कोशिश यही होती है टाइम से काम ख़त्म कर लूँ और बच्चों को टाइम दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दिन का जो है ना ये हांडी पकी हुई थी, तो मुझे पकाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और कल जो है ना मैंने आलू अंडे पकाए थे, और जो कल वाला व्लॉग था ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगले दिन शेयर करूँगी। मतलब आगे पीछे जो है ना वो टाइम चल रहेगा। तो आलू अंडे मैंने पकाए थे। उसका क्या हुआ कि बच्चे अंडे तो खा गए, आलू रह गए। अब मैं आलू को क्या करूँ, तो मुझे आलूओं को ठिकाने लगाना था। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सारे आलू निकाले सालन में से, उनको अच्छी तरह वॉश किया, फिर उसको थोड़ा सा सुखाया। एक साफ़ कपड़ा लेके आलू को थोड़ा सुखा लिया। उसके बाद जो है ना मैंने उसको हाथों से अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा फूड कलर डाला, और थोड़ा सा जो है ना वो कॉर्नफ्लोर भी डाला, और इसको जो है ना अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी जो है ना मैंने ये बॉल
बॉल बना ली। और बॉल बनाने के बाद जो है ना मैंने इसको तेल में फ्राई किया और उसके बाद जो है ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद ना मैंने बच्चों को केचप और चटनी के साथ दिया और बच्चे इतना खुश कि मम्मा ने ये क्या बना दिया हैगा, मतलब मम्मा इज़ अ रियल शेफ़ यार। तो बच्चे बड़ा खुश हो गए थे कि कुछ अलग से जो है ना वो चीज़ बन गई है। हालांकि इसमें कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा या कुछ भी इस तरह से नहीं आया, बस घर की चीज़ों में से ही जो है ना मैंने इनको बना दिया। और ये वाकई में इतने मज़े के बने थे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने नरम थे क्योंकि पोटैटो की फिलिंग थी। तो इतना मज़ा आ रहा था इसको खाते हुए अभी। और ये मैंने 2 दफ़ा बनाए, पहले मैंने थोड़े से आलूओं को लेके चेक किया कि कैसे बनते हैंगे, उसके बाद जब ये रेसिपी मेरी पास होगी तो मैंने फिर थोड़े ज़्यादा करके बनाए। तो ये हम सब ने मिलके बैठ के खाए और बहुत मज़ा आया। बच्चों को जो है ना बच्चों ने एंजॉय किया अच्छे से। संडे था तो मैंने कहा बच्चों को जो है ना साथ एंजॉय करवाती हूँ ताकि बच्चे खुश, तो भाई मैं तो वैसे ही बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। 3 बच्चे और 300 के बराबर जो है ना इनके पापा जी। मतलब इन सबको संभालना जो है ना वो एक बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो खैर इधर बच्चे खा रहे थे और वाह वाह कर रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे अपनी मम्मा की, मम्मा आपसे तो अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। मैं आई नो बेटे। तो खैर उसके बाद जो है ना दिन भर मैंने इतना ख़ास कुछ भी शूट नहीं किया था और वैसे भी ये मगरिब का टाइम हो चुका था। और तकरीबन मगरिब का टाइम जो है ना बच्चों को मैंने वो पोटैटो बॉल बना के दी थी। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जो है ना मैंने खाना रख दिया था क्योंकि सर्दियों में जो है ना मैंने बच्चों की रूटीन ऐसी बनाई हुई कि 8:30 बजे तक जो है ना बच्चे अब अपने मतलब सो जाएं और 7 बजे तक जो है ना खा पी के अपने अपने बिस्तरों में चले जाएं ताकि आराम से जो है ना वो लेट जाएं। क्योंकि जिस टाइम का ये व्लॉग है उस टाइम तो खैर बहुत धुंध थी, लेकिन जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम बहुत अच्छी धूप है और मैं कपड़े धो रही हूँ गाइज़। तो इधर जो है ना मैंने बच्चों को खाना वगैरह रख दिया था। मैं और मेरे हस्बैंड हमने सोचा हम थोड़ा सा लेट खाएँगे और हस्बैंड जो है ना आज काम से लेट आए थे तो वो इस टाइम पे जो है ना वो फ्रेश हो रहे थे। और अब जो है ना उनके कपड़े वगैरह मैंने रेडी करके रख दिए थे, बच्चों को मैंने खाना दे दिया था क्योंकि इस टाइम जो है ना फिर हस्बैंड थोड़ा सा बाहर चले जाते हैंगे और फिर तकरीबन आधा 1 घंटा या 1.5-2 घंटे उनको लग ही जाते हैं बाहर। और इधर जो है ना किचन में मैंने रख दी थी खीर क्योंकि आज मैंने जैसे बताया कि संडे है और संडे को फंडे मैंने बच्चों के लिए बनाना होता है। तो इधर जो है ना मैंने खीर रख दी थी और इसकी रेसिपी इसलिए भी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बहुत बड़ा कोई मैंने पहाड़ जो है ना वो नहीं तोड़ा था क्योंकि ये जो मिक्स खीर आती है रेडीमेड ही होती है वो। तो बस दूध मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था और दूध का मैंने बॉयल करने रखा, उसके अंदर मिलाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी और जो वो खीर मिक्स का पैकेट था वो पूरा मिला दिया और उसको पकने के लिए रख दिया। और इधर जो है ना पापा बढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। हाँ हाँ अलिफ अलिफ खा अलिफ बा आ खा बा अलिफ बा आ हमेशा आराम से पढ़ो, समझ आएगा, आराम से पढ़ो। शाबाश शाबाश। अलिफ जबा आ ऐसा याद करती हूँ। आप बताओ ना, याद करो। अलिफ जबा आ बे जबा बे अलिफ बा शीन। ये नहीं पता क्या मैं। चलो हुसैन आप सुनाओ। हुसैनी चलो इधर हो ना। हुसैन 2 मिनट चुप करो बेटा। 2 मिनट चुप। अलिफ बा ता शाबाश अलिफ बा ता शाबाश। ठीक है मेरा पुत्र सही है। हसन आप सुनाओ। याद करो ना। अलिफ बा आ अलिफ बे पेश फिर अलिफ बे अलिफ फिर गलत हो गया, फिर भूल गया हसन। बे हसन फिर भूल गया सबक। बे फिर हमने बैठ के जो है ना बच्चों को सिपारा पढ़ाया। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना था ट्यूशन। बच्चों को मतलब कि हसन को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ और बाकी बच्चों को जो है ना हसन की बुक्स जो है ना वो पढ़ा लेती हूँ। और हसन जो है ना बिल्कुल भी आजकल जो है ना वो पढ़ाई में उसका तवज्जो जो है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हुई है। और हसन को लेकर के पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती हूँ कि मेरे जो है ना हेल्थ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। और इस बात को लेकर हस्बैंड मेरे अक्सर परेशान होते हैं, कहते तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, मत सोचो करो, अभी बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारा दिल करता है वो 1-2 साल में जो है ना वो MBA पास कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हसन को लेकर के मुझे बहुत सारी जो ना टेंशन होती हैं। छोटे बच्चे हैं वो घर में ही रहते हैं ना, मुझे पता होता है वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन हसन स्कूल जाता है और भी उस तरह की बाहर जो है ना उसकी एक्टिविटी है और अब तो उसके छोटे छोटे दोस्त बनने लगे हैंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हसन को लेकर के ना मैं ओवर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट
क्या करूँ मैं। और इधर बस मैंने हसन को जो है ना वो स्कूल का होमवर्क करवा लिया और लास्ट के काम था, ये कपड़े जो सूख गए थे और मैं उनको नीचे ले आई और जो बच्चे कुछ रह गया तो मैंने पंखा लगा के सुखा लिए। तो और अब इनको मुझे प्रेस करना था ताकि जो है ना सुबह के टाइम पे मुझे परेशानी ना हो। और सुबह मैं कितनी भी जल्दी उठ के नाश्ते बनाने की तैयारी कर लूँ, सुबह जो है ना हलचल मची होती है घर में। हालांकि अभी सिर्फ हसन स्कूल जाता है और इनके हस्बैंड इनके नहीं मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं और ये सिर्फ 2 बंदे होते हैं जिन्होंने सुबह निकलना होता है। और घर में ऐसी अफरा तफरी मची होती है ना कि पता नहीं कितने लोग जो है ना वो मेरे घर में आए हुए हैं। तो ये कुछ सुबह की सूरत हाल होती है। तो कोशिश होती है जो काम रात में मेरे करने का, आटा अगर गूंदने का, तो वो मैं गूंद के रख दूँ। और तो इस तरह के छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं ना वो मैं करके रखती हूँ ताकि मुझे सुबह जो है ना इतनी परेशानी ना हो। इधर बस मैंने हसन का यूनिफॉर्म प्रेस करना था, बच्चों को जो है ना वो मैंने सुला दिया था, बच्चे तकरीबन सो गए थे। हस्बैंड को मैंने कहा आप इनके पास ही लेटो, मैं जो है ना फटाफट से दूसरे रूम में जाती हूँ और कपड़े प्रेस करके वापस आ जाती हूँ। बस अब इसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा करनी थी और फिर मैंने भी सो जाना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।